रहीम यार खान के करीब एक पुलिस मुकाबला होता है और दोस्तों की फायरिंग से वो जाँ बहक हो जाते हैं। क्या मामला है, इसकी क्या हकीकत है? दुबई से अभी कल ही उनको लेके लाहौर आया जाता है, तो उनको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। जब से अमीर बालाज टीपू कत्ल होते हैं उसके बाद इस केस पर खुसूसी नजर रखी है। ये पंजाब का बहुत बड़ा वाक़या हो, उससे कबल कोई इतना बड़ा नाम, उसका अंजाम ऐसा नहीं हुआ। सारे मामलात को इंतहाई सीगा राज रखा गया था। मीडिया की दुनिया के लिए भी एक बड़ी धमाका ख़यास खबर थी। इनके जो साथी हैं गोगी भट्ट समेत दीगर साथियों के नाम भी शामिल किए जा रहे हैं। ये भट्ट ग्रुप के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हालात का जो उन्हें मुकाबला करना पड़ रहा है वो अब अदारे के साथ करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट रहीम यार खान के करीब एक पुलिस मुकाबला होता है और दोस्तों की फायरिंग से वो जाँ बहक हो जाते हैं। क्या मामला है, इसकी क्या हकीकत है? दुबई से अभी कल ही उनको लेके लाहौर आया जाता है, तो अब पता चलती है अगली खबर कि उनको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से जब से अमीर बालाज टीपू कत्ल होते हैं उसके बाद इस केस पर काफ़ी खुसूसी नज़र रखी है और लुक आफ्टर कर रहे हैं कि ये केस आखिर किस तरफ जाएगा। पाशा साहब, जानना चाहूँगा कि पुलिस मुकाबला और लाहौर की तारीख में एक बड़ा नाम, बड़ी दुश्मनी, और क्या कहेंगे इस पर आप? जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि तीफ़ी भट्ट का जो आज वाक़या हुआ है ये लाहौर का एक बहुत बड़ा वाक़या है। बल्कि अगर इसे यूँ कहा जाए कि ये पंजाब का बहुत बड़ा वाक़या हो गया, क्योंकि इससे कबल कोई इतना बड़ा नाम, इतनी बढ़िया शख्सियत कह लें या इतना बड़े दुश्मनदार घराने का सरबराह, उसका अंजाम ऐसा नहीं हुआ। और ये ख़बरें तो कल भी गर्दिश करती रहीं और काफ़ी इस हवाले से चहमगोइयाँ भी रहीं। ताहम इसमें बड़ा सारे मामलात को इंतहाई सीगा राज रखा गया था। ठीक है, कि ये चीज़ तो कल से चल रही थी कि तीफ़ी भट्ट पाकिस्तान आ चुकी है, ठीक है, तीफ़ी भट्ट लाहौर आ चुके हैं, तीफ़ी भट्ट को सीसीडी के हवाले किया जा चुका है, लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिशियल इस बात की तस्दीक नहीं था कर रहा। अच्छा, और इन तमाम चीज़ों को बहुत राजदारी में रखा गया हुआ था। ये तो आज अचानक ये जब खबर सामने आई तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा धमाका था। ठीक है, ये मीडिया की दुनिया के लिए भी एक बड़ी धमाका ख़यास खबर थी बिल्कुल ऐसे। कि इस चीज़ के खदशात थे, उनके लवाहिकीन की जानब से कहा भी जा रहा था, ठीक है, उनकी जान को भी ख़तरा था, लेकिन वो जान को ख़तरा इस हवाले से, इस तनाज़र में कहा जाता था कि चूँकि एक बड़ी दुश्मनी चलती आ रही है तो मुखालिफ ग्रुप की तरफ से कोई उन पर अटैक भी किया जा सकता है, इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात जाहिर किए सिक्योरिटी जाते हैं। खदशात का इज़हार किया ठीक जाता है, था। लेकिन जब ये खबर एकदम आती है और उसमें ये बताया जाता है, अब तो इस हवाले से सीसीडी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की ऑफिशियली, और उसमें ये बताया गया कि इन्हें दुबई से कराची आए हैं, तो कराची से इन्हें लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। ठीक है, तो जब आप सिंध से पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही हैं ना, ठीक है, ठीक है, तो आप जिला रहीम यार खान का जो ठीक है, एरिया शुरू हो जाता है, उस इलाके में ही इनके साथी आते हैं इनको छुड़ाने के लिए, अकॉर्डिंग द प्रेस रिलीज ऑफ सीसीडी। ठीक है, और वो उनकी फायरिंग से इनका एक एहलकार भी ज़ख्मी हो जाता है ठीक है, सीसीडी का, और इनके साथी इनको छुड़ा कर ले जाते हैं। सही है। उसके बाद दोबारा इनका टाकरा होता है उन साथियों के साथ, हुँ, जिला रहीम यार खान की पुलिस का सीसीडी रहीम यार खान, और प्लस जो लाहौर की जो टीम थी जो इनको लेके आ रही थी सीसीडी मॉडल टाउन मॉडल से, टाउन, डीएसपी हैं सैयद हसनैन हैदर, वो और उनकी टीम लेके आ रही ठीक थी। है। तो दोबारा फिर फायरिंग का तबादला तैयार हुई, अपने साथियों की फायरिंग से अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये पहला ऐसा पुलिस मुकाबला देखने में आ रहा है जहाँ पर 2 एफआईआर्स हुई हैं, क्योंकि पहले पुलिस मुकाबले में हम देखते हैं कि दोस्त आए छुड़वाने के लिए और उसके बाद फायरिंग हुई और उन्होंने अपने साथी को मार दिया। इसमें देखें 2 एफआईआर इस तनाज़र में है ना कि पहली उन्होंने अपने जो उनका मुलाजम ज़ख्मी हुआ उसका जिक्र नूर किया हसन कि नाम का वो ज़ख्मी हुआ है, कांस्टेबल और ड्राइवर। एक इक़दाम कत्ल की एक एफआईआर दर्ज। ठीक है, अब दूसरी एफआईआर 302 के हवाले से दर्ज की गई, जिसमें उनके नामालूम, पहले तो पहली एफआईआर में नामालूम साथियों का भी जिक्र था। अब दूसरी एफआईआर अभी तक मेरे पास तो नहीं मैंने देखी, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें उनके जो साथी हैं गोगी भट्ट समेत दीगर साथियों के नाम भी शामिल किए जा रहे हैं। सही है। और उसी तनाज़र में गोगी भट्ट के घर छापा भी मारा गया उनकी गिरफ़्तारी के लिए, और दीगर साथियों की गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें इस वक्त मुतहर्रिक हैं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब इस केस से पीछे की तरफ आपको लेके जाता हूँ। जब टीपू ट्रक्का वाला ज़िंदा थे, उस वक्त भी जब उनकी दुश्मनों की बारी आती है तो कहा यह जाता था कि टॉप 10 जो गैंग था वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये क्या इसको कुदरत का कोई निज़ाम कह सकते हैं या कोई वाट अ कोइंसिडेंट जिस तरह लोग कहते हैं, एक टर्म यूज़ की जाती है, वो हो सकता है? क्या है कि बालाज ग्रुप का या टीपू ट्रक्का वाला जो अड्डे वाले हैं उनके जितने भी दुश्मन हैं वो पुलिस मुकाबले के अंदर ही पार होते हैं? अच्छा, इस देखें
एंड इस सारे मामलात का एक जो निचोड़ सामने आया, और हमेशा एक बात मैं करता हूँ कि दुश्मनियों का जो अंजाम होता है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। ठीक है। दुश्मनियों में हमेशा इंसानी जानों का ज़िया होता है। हम्म। अब वो चाहे किसी को मुखालिफ एक दूसरे को मार दें या पुलिस मार दे, इंसानी जानों का ज़िया तो होता ही है। और इस दुश्मनी में इस हवाले से अगर देखा जाए तो बेशुमार लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजियाँ हार गए। हम्म। बेशक वो किसी हमले में मारे गए या वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ठीक है। अगर आप माजी की बात करते ठीक हैं है। तो ये अब वही मैं समझता हूँ कि वो एक चेन चलती आ रही है। ठीक है। लेकिन इस चेन में इतना बड़ा नाम एक ग्रुप का सरबराह का चले जाना वो एक हैरानकुन बात थी, क्योंकि इससे कबल पहले ऐसा नहीं हुआ। ठीक इससे है। पहले अगर जो लोग मुबैना पुलिस मुकाबलों का शिकार भी हुए वो एक आलाकार आप कह सकते हैं, ठीक है, या वो इस दुश्मनियों में किसी ना किसी तरीके से उनका कोई हिस्सा था या इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन बराह रास्त किसी ग्रुप के सरबराह का अंजाम ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, ये एक धमाकेदार ख़बर भी थी। सही है। और मैं सिर्फ लाहौर नहीं, मैं समझता हूँ पंजाब की तारीख में ये ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया कि एक इतने बड़े घराने का जो सरबराह है वो इस तरह उसका जो है एंड ऑफ करें। सही। अच्छा, तारीफ गुलशन के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, क्या बाप के जनाजे पे वो आएंगे? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, जो अफवाहें चल रही हैं कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आपके पास क्या खबर है? अच्छा, मेरे पास अभी ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो बेटे हैं उनके, आना तो पड़ेगा उनको। ठीक है। और इनके लवाहिकीन कोई अब डेड बॉडी जो वहाँ पे इस वक्त सादकाबाद के एक हॉस्पिटल में मौजूद है, तो ज़ाहिर है कोई लवाहिकीन ही जाएंगे वहाँ से, उस बॉडी को रिसीव करेंगे और ला के फिर नमाज जनाजा अदा ठीक की है। जाएगी। चूंकि जो एफआईआर दर्ज होती है उसके दो करैक्टर हैं, एक पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं, बाकी की कल एक वो अदालत के अंदर पेशी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इन हालात में जो गोगी भट्ट हैं वो अदालत में पेश होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये अफवाहें भी सरगर्म थी कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है, छापे तो मारे जा रहे हैं। हाँ, छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। सही है। ठीक है, तो ये अभी जो अब ये टाइम जो आ गया है, ये इस वक्त जो भट्ट ग्रुप है उनके लिए बड़ा आजमाइश का टाइम आ गया और मुश्किल टाइम आ गया। और इन हालात में इस वक्त अभी जो अमीर बलाश टीपू ग्रुप है उसका पलड़ा भारी है। आप क्या समझते हैं, ये वही वक्त आ गया जब अमीर बलाई टीपू कत्ल हुए तो उस ख़ानदान पर वो सिचुएशन बनी थी? डेफिनेटली देखें, इंसानी जान का चला जाना, वो चाहे अमीर बलाश टीपू, चाहे वो एहसन शाह हो, चाहे वो जावेद भट्ट हो या अब तीफी भट्ट, ठीक है, फैमिलीज़ के लिए तो एक सदमे की कैफियत होती है, एक गम का पहाड़ टूट पड़ता है। वो इंसानी जान का चले जाना, चाहे वो किसी ग्रुप से भी हो, ठीक है, वो किसी सूरत भी मतलब एक अफसोस वाली बात ही है उसमें। ठीक है। तो डेफिनेटली आज जो तीफी भट्ट का जो घराना है उनकी फैमिली के लिए भी आज एक सदमे का पहाड़ टूट पड़ा उनके लिए, जिस तरह से कबल अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद उनकी फैमिली पे टूटा था। सही है। क्या समझते हैं कि असर व रसूख में कमी नज़र आएगी? ये दुश्मनी चल रही थी, तीफी भट्ट एक ऐसा लाहौर का नाम था कि लोग खौफ, डर था लोगों के अंदर कि तीफी भट्ट अगर अच्छा, किसी नहीं, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें अब चलती हैं जी, दहशत और खौफ की अलामत या कोई लोगों के लिए खौफ था, मुझे तो कभी ऐसी सूरत हाल किसी के हवाले से नहीं नजर आई। सही है। मामला थे दुश्मनी तक, दो खानदानों ठीक है, के दो खानदानों की दुश्मनी थी, दो ग्रुपों की दुश्मनी थी। एक आम पब्लिक को क्या खौफ होना, ठीक है, या अगर आप बतौर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इन चीज़ों का क्या खौफ होगा? हमारा तो दुश्मनी से तल्लक नहीं ना होता। ठीक है। तो ये अब एक अफवाहें भी होती हैं, एक सोशल मीडिया का दौर है, जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है। दुश्मन को दुश्मन से ख़तरा होता है। सही है। एक आम आदमी को अमीर बलाश टीपू ग्रुप से क्या ख़तरा होगा, या एक आम आदमी को तीफी भट्ट ग्रुप से क्या ख़तरा होगा? भाई दुश्मनियाँ लड़ाइयाँ तो उनकी आपस की हैं ना। ठीक है। तो इसलिए ये मैं नहीं इन चीज़ों को मानता। अच्छा, ज़राए कह रहे हैं कि जो साथी छुड़वाने आते हैं तीफी भट्ट को, उसी में नामजद करने का प्लान किया जा रहा है जी, उसमें ये आ रही हैं बातें, अभी मैं भी थोड़ी देर तक एफआईआर भी आ जाएगी, उसमें गोगी भट्ट को नामजद किया गया है और कुछ और इनके करीबी दोस्तों को। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, मैंने इसलिए अभी बताया आपको कि ये भट्ट ग्रुप के लिए बहुत परेशान कौन सूरत हाल है। तो वो एक बहुत ज़्यादा डिफेंसिंग पोजीशन में इस वक्त खड़े हो गए हैं। ठीक है। और इस वक्त जो अब हालात का जो उन्हें मुकाबला करना पड़ रहा है वो अब अदारे के साथ करना पड़ रहा है। सीसीडी एक अदारा है और आप स्टेट के साथ किसी अदारे के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। ठीक है। दुश्मन तो दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ता आ रहा है, इनकी लड़ाइयाँ चलती आ रही थी, लेकिन अब सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट हो गई।
सही है। दूसरा सीसीडी ने भी जो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है उन सब के लिए कि अगर जिसके अब दिल में कोई थोड़ा सा भी कोई दुश्मनी का भी कोई पैमाना है ना, वो सब खौफ खाएंगे अब सीसीडी से कि अगर इतने बड़े नाम का ये हाल किया जा सकता है तो फिर आम एक मैसेज दिया गया, ये मैसेज दिया गया है। और इससे काफ़ी ज़्यादा जो लोग पहले ही सीसीडी के खौफ से अंडरग्राउंड एक सिचुएशन थी, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे ने अपने जो किबले थे दुरुस्त कर लिए थे। सही है, लेकिन ये एक पैगाम ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं पूरे पंजाब में चला गया है, ठीक है, कि अब किसी की खैर कोई नहीं। ठीक है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि दो ख़ानदानों की दुश्मनी में एक ख़ानदान का बंदा पुलिस मुकाबले में मारा गया, दूसरा ख़ानदान जो अड्डे वाला ग्रुप है, अमीर बालाई टीपू फैमिली है, क्या समझते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे और उनका क्या नज़रिया होगा? देखें, ये इस सिचुएशन जो है इस वक्त अमीर बलाज टीपू के घराने के लिए एक इत्मीनान का बायस होती है। ज़ाहिर है उनका तो दुश्मन था और साल साल से लड़ाई जो लड़ते भी आ रहे थे, उनके लिए इत्मीनान का बायस है। और मैं इत्मीनान का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, हालांकि सूरत हाल इस वक्त कुछ और है उधर। सही है। दूसरी बात है कि इतने सालों में ये उनकी एक बड़ी अचीवमेंट है। ना टीपू वो कर पाए, ना बालाज कर पाए। ये वो काम हुआ है जो ना आरिफ अमीर टीपू की ज़िंदगी में हो ठीक सका, है, ना ये काम अमीर बलाज टीपू की ज़िंदगी में हो सका, लेकिन अब ये हो गया। अमीर मौसम तो ये इस वक्त इन हालात में इस वक्त टीपू ट्रका वाला ग्रुप का पलड़ा जो है वो भारी हो चुका हुआ है, क्योंकि बट ग्रुप जो है अब उन्हें इस वक्त परेशानियों का सामना है। उन्हें अब वो मफरूरियाँ काटेंगे, ज़ाहिर है सारा वो जो जितना ग्रुप है वो अब तितर बितर हो जाएगा। पुलिस का ज़ाहिर है पुलिस ने पकड़ना तो है, अब वो सिचुएशन ऐसी बना दी गई है 2 मुकदमात दर्ज करके कि वो उनके लिए मुस्तकबिल में परेशानी का बायस बनेगी। और इसमें अब ये आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है कि ये सारी सिचुएशन गोगी भट्ट के लिए भी ख़तरात का बायस है।